हाय नमस्ते। आज हम हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करेंगे। हार्ट अटैक माने अगर हार्ट को ब्लड फ्लो सडनली बंद हो जाए तो हार्ट को यूजुअली 3 नसें होती हैं, एक राइट में 2 लेफ्ट में। तो हम जो भी खाना खाते हैं, हम सांस लेते हैं, वो पेट में से सांसों में से ब्लड में मिक्स होकर पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। अगर कोई भी नसों में ब्लॉक हो, फॉर एग्जाम्पल ब्रेन की नसों में हो तो लकवा हो, पैरों में हो तो गैंग्रीन हो, किडनी को फेलियर हो, हार्ट को अटैक आए, आँखों दिखना बंद हो जाए, मैकेनिज्म सेम है। ये रूल है 2, 3, 5। अगर 2 मिनट भी ब्लड ना मिले, 3 मिनट के लिए ऑक्सीजन ना मिले और 5 मिनट के लिए ग्लूकोज ना मिले तो ब्रेन को, हार्ट को, मेन ऑर्गन्स को परमानेंटली डैमेज हो सकता है। इसका क्या मतलब कि अगर किसी को भी चेस्ट पेन हो, डायबिटीज़ पेशेंट हो तो चेस्ट पेन ना हो, भले इनको सांस फूले, तो विदिन 5 मिनट्स हार्ट को फ़र्क पड़ के हार्ट बंद पड़ सकता है, पेशेंट का जान जा सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो जिस किसी को भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो, फॉर एग्जाम्पल चेस्ट पेन हो, डायबिटीज़ हो तो चेस्ट पेन ना हो, सिर्फ ब्रेथलेसनेस हो, पसीना बहुत आए या चक्कर आए, बीपी कम हो गया हो, तो तुरंत आप डॉक्टर को दिखाइए। जब हम जर्मनी में थे तो वहाँ रूल था कि 20 मिनट्स के अंदर एम्बुलेंस घर में आनी चाहिए और एम्बुलेंस लेके ईसीजी डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि ब्लॉकेजेस है या ईसीजी एब्नॉर्मल है कि नहीं, और विदिन 1 आवर पेशेंट हॉस्पिटल में पहुँच जाना चाहिए। जो कैथ लैब के अंदर देखते हैं कि हार्ट की नस में ब्लॉक है कि नहीं, अगर ब्लॉक हो तो तुरंत एंजियोप्लास्टी करते हैं, जिससे कि हार्ट को ब्लड फ्लो बढ़ जाए और हार्ट अटैक के जो भी कॉम्प्लिकेशंस है वो कम हो जाए। तो ये रूल है विदिन 1 आवर। तो हम लोग भारत में क्या करना चाहिए, जिस किसी को भी पेन हो तुरंत ईसीजी कराइए 20 मिनट 30 मिनट में, और जहाँ डॉक्टर बताए 1-2 विमर्श करके आपको लगे ST एलिवेशन MI हो तो तुरंत उसको एंजियोप्लास्टी कराइए, या कोई महंगा इंजेक्शन होता है जिससे ब्लड थिन हो, पर वो इंजेक्शन से 60-80% ही फ़ायदा होता है, 99% 100% एंजियोप्लास्टी से ही फ़ायदा होता है। तो आज के दुनिया में अगर आपको एंजियोप्लास्टी का ज़रूरत पड़े हार्ट अटैक की वजह से, उसको लेट मत कराइए, उससे पेशेंट की जान को फ़ायदा हो सकता है। इसका मेन फ़ायदा क्या हो कि जो हार्ट का पंपिंग 60% होता है, अगर ये पंपिंग 40% से कम हो जाए या 30% से कम हो जाए तो लाइफ लॉन्ग हार्ट फेलियर का रिस्क, जिसमें कि सांस फूले, पैरों में सूजन हो, जान को धोखा, एरिथमिया, ये सब कुछ हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि जब भी हार्ट का बीमारी हो तो जो हार्ट का पंपिंग है, इजेक्शन फ्रैक्शन जो 2D इको कलर डॉपलर में दिखता हो, उसको मेंटेन रखिए। इससे ज़िंदगी बहुत अच्छी रह सकती है। थैंक यू।